मित्रों नमस्कार। सत्ता बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता बाजार में आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी की उपेक्षा की। कल हमने वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी की कैसी सदा संहिता है, कैसी निर्निमेष दृष्टि है। जब रेड कारपेट पर लाल किला की उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए लोगों ने देखा तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मन ही मन उनका स्वागत किया। भविष्य में क्या छिपा है कोई नहीं जानता है। राहुल गांधी संघर्ष करते हुए जीवन गुजारेंगे या सत्ता में जाकर के देश को दिशा देंगे यह कोई नहीं जानता है। फिलहाल राहुल गांधी की सदा संहिता को हमने कल की वीडियो में सलाम किया था। मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, निश्चित रूप से उनके पास शब्दों की कमी नहीं है। एक से एक उनके पास एक्सपर्ट हैं शब्द गढ़ने वाले। कल के लंबे भाषण में उन्होंने लंबी लंबी बातें कही है और पत्रकार तो चुप रहे, लेकिन कुछ घंटों के बाद जो है वो फैक्ट्स फाइंडिंग शुरू हो गई कि मोदी की कथनी में जो है कथ्य कितना है तथ्य कितना है। लेकिन तमाम मोदी के भाषणों पर चर्चा हुई, लेकिन और मैं भी चर्चा करूंगा इस शो में। लेकिन फिलहाल यह है कि राहुल गांधी की चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि राहुल गांधी को 5वें पंक्ति में बैठाया गया। राहुल गांधी पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर आज है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी भूत की तरह है, नींद में भी वह डराते नजर आते हैं। राहुल गांधी का जो इमरजेंस है, राहुल गांधी की इमरजेंस को सीटों की संख्या के रूप में ना देखें। हो सकता है कि अगले चुनाव में राहुल गांधी 99 से भी और नीचे चले आए, संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारतीय राजनीति के मूल्यों को, भारतीय राजनीति के मानक को जिंदा करने का सवाल है उन्होंने जिंदा करने का काम किया। उन्होंने सत्ता के केंद्र बीच बहस में बेरोजगारी को लाया, बीच बहस में संविधान के सवाल को खड़ा किया, बीच बहस में जनता और नेता के बीच जो दूरी थी इस दूरी को पाटने का काम किया। और यह जो प्रयास था यह बहस का केंद्र बना। यह प्रयास राहुल गांधी सब कुछ करते हैं, खेत खलिहान हर व्यक्ति के पास जाते हैं, उस अंतिम व्यक्ति के पास जाते हैं, हाशिए की जिंदगी के पास जाते हैं, उनके सुख दुख से अपना सरोकार स्थापित करते हैं, लोगों से मिलते हैं, दूरी नहीं है, गले लगाते हैं, लोग भी इनको गले लगाते हैं। मोदी जी, इनको आप 5वें पंक्ति में बैठाइए या ना बैठाइए। यह भी कहते कि एलओपी जी आप लाल किला में खड़े रहिए स्टैंड अप एलओपी के नाते। राहुल गांधी खड़े भी हो जाते, उनको दरवाजे पर भी खड़े कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी की परिपक्वता को अब देश जानने लग गया है। राहुल गांधी के चरित्र को, उनके जीवन को जिस तरह से आपने पप्पू शब्द से जोड़ा, यह पप्पू आपको परेशान कर रहा है, यह पप्पू आपके लिए काल बन चुका है हुआ। और जो लाइन खींच रहे हैं, जिन सवालों को अपने हाथ में ले रहे हैं, वे सवाल गैर वाजिब सवाल नहीं है। जब तक गैर बराबरी रहेगी, जब तक विषमता रहेगी, जब तक यहां भूखा नंगा इंसान रहेगा, तूफान बना रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। राहुल गांधी आवाज उठाए नहीं उठाए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन काल की कोख से वह रहनुमा पैदा होता है। समय बांझ नहीं होता है, समय गढ़ता है। समय अपने सामने के सवालों को
समाधान देने का प्रयास करता है। इसलिए अपमानित कर देने से सवाल अपमानित नहीं है। राहुल गांधी अपमान झेल लेंगे, और राहुल गांधी को छोड़िए, जिस गांधी की विरासत की बात करते हैं उनको पता है, सच बात है कि गांधी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर दो। कुछ भी 10% भी गांधी अगर कहीं जिंदा है, आप 100% गांधी की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। गांधी के जीवन में जितने मान अपमान हुए, जितने आक्रमण हुए, इतिहास चीख चीख करके यह बता रहा है। और राहुल गांधी गांधी उपनाम लगाते हैं। गांधी की विरासत की एक संभव दावेदारी भी इनके पास में है। मुझे लगता है अन्य नेताओं को पीड़ा हो रही होगी, होनी भी चाहिए, हम लोग को भी हो रही है। सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल नेहरू परिवार की विरासत का नहीं है। आप परिवारवाद पर प्रहार कीजिए, सवाल यहां एलओपी का है। आप अपमानित नहीं कर सकते हैं, और आप अपमानित किए, आप हिंदुस्तान के इतिहास के सम्मानित प्रधानमंत्री आप साबित नहीं हो सकते। ऑर्केस्ट्रा के अनाउंसर के नाते बहुत बढ़िया बोलते हैं। अगर ऑर्केस्ट्रा के अनाउंसर की आवाज से प्रभाव पैदा हो जाए तब तो वही लोकनायक हो गए रहते, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा के जो अनाउंसर होते हैं बढ़िया बोलते हैं, ताली भी बजवाते हैं। लेकिन ऑर्केस्ट्रा के अनाउंसर युग परिवर्तन के वाहक नहीं होते हैं। उनके शब्दों को लोग मंत्र के रूप में स्वीकार भी नहीं करते। काश आप इस मूल्य को समझे होते। 97 मिनट तक जो आपने भाषण दिया, भक्त लोग वाहवाही करेंगे, आपकी पूजा भी कर सकते, संभव है। लेकिन भक्त लोग भी यह मानने लगे हैं कि ये बातें हैं, बातों का क्या, ऐसे ही बोलते हैं, टाइप्ड हो गए। फ्रेम्ड इंटेलेक्ट प्रधानमंत्री के पास हो गया। तो आप अगर सम्मानित किए होते तो शायद जो लोकतंत्र को लेकर के जो आप पीड़ा व्यक्त करते हैं उसका जस्टिफिकेशन हो पाता, तथ्य और कथ्य में समन्वय हो पाता। ये जो आपके वाचन के लोकतंत्र है, वह वाचन का लोकतंत्र, कर्मणा लोकतंत्र कब होगा यह पता नहीं है। राहुल गांधी को कोई पीड़ा नहीं हो सकती, कि उनको पता है कि समाज सेवा का अंतिम पुरस्कार है 3 गोलियां जो गांधी को लगी थी, वे कोड़े जो कबीर के पीठ पर पड़े थे, वह सूली जो ईसा को नसीब हुई थी, वह जहर जो सुकरात को मिला था पुरस्कार के रूप में, ये पुरस्कार के ही परिणाम ही होते हैं। मुझे लगता है कि विवेकानंद ने कहा था कि उपेक्षा, विरोध, फिर समर्पण। मुझे लगता है कि प्यार की झपकी कभी राहुल गांधी ने मोदी जी को दिया था, और कनखी भी मारी थी। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का अपमान करके राहुल गांधी को गांधी बना रहे हैं। हर सवाल, हर बार, हर जगह, हर मंच पर कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है कहने के लिए। उनके पास अपना क्या कुछ है। फिलहाल तमाम लोग, चाहे पार्टी के अन्य लोग हों, अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर रहे हों। लेकिन कांग्रेस के लोगों से भी निवेदन करना मैं चाहूंगा, सम्मान दीजिए। राहुल गांधी अगर यही धैर्य बनाकर रखे और अपमान और विरोध और दंड भोगने के लिए तैयार रहे, वो तो ईडी को कहते वेलकम, आइए चाय पिए, जेल हो या बेल हो, सड़क हो या संसद हो,
अगर यही संघर्ष का तेवर रहा तो राहुल गांधी का व्यक्तित्व तो बदलेगा ही, खासकर दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए जो सुविधाभोगी सियासत की नई संस्कृति विकसित हुई है, जो गाड़ी से उतरना नहीं चाहते, 2 कदम पैदल नहीं चलना चाहते, जो उपेक्षितों के पास बैठना नहीं चाहते, 5 सितारा होटलों में बैठ करके गरीबी दूर करना चाहते, उनके लिए राहुल गांधी एक लाइन खींच रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति करनी है तो वहां जाना ही पड़ेगा, उसके पास बैठना ही पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना ही पड़ेगा। फिलहाल चुनाव का आगाज हो गया है और राहुल गांधी का अपमान हो सकता है कि कोई नया परिणाम दे दे। फिलहाल राजनीति में मान अपमान या पुरस्कार की तरह है, दिल पर मत लीजिए। राहुल गांधी भी दिल पर नहीं लेंगे। यह जिसका चरित्र खंडित है, जिनके पास कुछ देने के लिए नहीं है, जो स्वयं सम्मानित नहीं है, वो दूसरे को सम्मानित होते नहीं देख सकते। जो स्वयं प्रतिष्ठित है नहीं है, वो दूसरों को भी प्रतिष्ठा नहीं दे सकते। जो अपने भीतर लोकतंत्र को नहीं खोज पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, या है नहीं उसके भीतर लोकतंत्र, वो बाहर के लोकतंत्र का भी सम्मान नहीं कर सकते। लोकतंत्र केवल वाचन के व्यक्ति नहीं है, लोकतंत्र एक जीवन मूल्य है। अगर आपके भीतर लोकतंत्र नहीं है, अगर आप किसी को सम्मान देने का भाव आपके भीतर नहीं है, आप जले भुने रहते हैं किसी को देख करके, लोकनायक तो नहीं ही हो सकते। और हिंदुस्तान के आम और आवाम का यह एक चरित्र है, वह मसीहा को ही पूछता है, लफाजों को नहीं पूछता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में। सत्ता बाजार में इसी तरह से कुछ संवेदनशील विषयों को लेकर हम आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।